अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ क्लास और मैं हूं इकबाल मलिक। फैसलाबाद में ऑरेंज बस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों में, और ब्यूरोक्रेसी और फैसलाबाद के पॉलिटिशियंस का ये ख्याल था कि फैसलाबाद में ऑरेंज बस नहीं बननी चाहिए। इसकी एवज जो है वो यहाँ पे जो पैटी स्कीमें हैं, जिनमें से कुछ मेजर स्कीमें भी थी और कुछ जो है वो पैटी स्कीमें थी, वो बना देनी चाहिए। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था और उसमें से 100 अरब रुपए की जो मेंबरान असेंबली ने स्कीमें दे दी थी, टिकट होल्डर्स ने दे दी थी, और उसके ऊपर जो है वो मुकामी ब्यूरोक्रेसी और फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के सियासतदान जो है उन्होंने सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि फैसलाबाद से ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है इसको कैंसिल कर दिया जाए। ये टिट फॉर टैट किस्म की सूरत हाल थी कि जिस तरह के पंजाब हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए कंट्रोल करती है, इसी तरह के फैसलाबाद के सियासतदानों ने डीसी फैसलाबाद को यूज किया और उसके ऊपर जो है उनकी ये ख्वाहिश थी कि डीसी चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी जो है बाद में सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करें कि फैसलाबाद से ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मरीम नवाज शरीफ का, सीएम पंजाब का ये दावा है कि ये मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ऑब्वियसली जब फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो सियासतदान नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और फैसलाबाद के सियासतदानों ने ये ख्वाहिश थी उनकी कि बलदियाती इलेक्शन से पहले पहले जो है वो फैसलाबाद से जो रेगुलर स्कीमें हैं इनको मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि मेट्रो बस का एक प्रोजेक्ट है, ये लंबा हो सकता था, उसकी वजह से बलदियाती इलेक्शन मुतासर हो सकते थे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में फैसलाबाद के वो शहरी जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट के हमायत में थे, उन लोगों ने इसके ऊपर खासा जो है वो अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किया, और जिसके ऊपर जो है वो बिल आकर डीसी फैसलाबाद को ये दावा करना पड़ा कि हम फैसलाबाद में ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है ये इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक मीटिंग हुई थी, उसमें इन्हीं डीसी ने जो है वो फैसलाबाद में ऑरेंज बस के प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के हवाले से मेंबरान असेंबली का जो है वो साथ दिया था। अब चूंकि पंजाब सेक्रेटेरिएट से, सीएम पंजाब ऑफिस से जो है इनको खासी हजीमत का सामना करना पड़ा, और इसके ऊपर जो है वो अब ये दावा किया जा रहा है कि हम मेट्रो बस का प्रोजेक्ट जो है दोबारा से शुरू कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 24-48 घंटे हो गए हैं जब डीसी फैसलाबाद ने दावा किया था कि हम फैसलाबाद का 1-2 रोज में ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक मख्फी किस्म का जो है वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि शहर में डेवलपमेंट जो है वो ऑरेंज बस की कैसे होगी। उसके हवाले से शहर के बहुत सारे लोग जो हैं ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई ब्रिजिंग स्टार्ट हो जाएगी, शायद कोई पिलर वगैरह रखने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि सूरत हाल ये है कि जो यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वाले अदारे हैं, जिनमें फेस्को है, वासा है, पीटीसीएल है, स्वी गैस है, और उसके अलावा पीएचए है, और उसके अलावा इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, इसके अलावा जो दीगर अदारे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि आप अपना अपना काम शुरू कर दें। इसी वजह से यहाँ पे सूरत हाल जो है वो नजर नहीं आ रही कि ग्राउंड के ऊपर कोई काम हो रहा है। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहांग रोड के ऊपर प्रताप नगर में। मेरे बिल्कुल जो है वो 2 गलियां छोड़ के कोठियां वाली गली है, जहाँ पे माजी में प्लान किया गया था कि मेट्रो बस का ब्रिज जो है यहाँ पे आके उतारा जाएगा। वही ब्रिज, इसके हवाले से हमने 2-3 दफा आपको आगाह किया कि नेथड़ी से स्टार्ट होना है। एलिवेशन तकरीबन 11.5 किलोमीटर के करीब एलिवेटेड रूट है। उस रूट को तकरीबन 200 मीटर के करीब जो है ब्रिज को बनाया जाएगा हाइट के ऊपर, और उसको ब्रिज को चलाते चलाते यहाँ पे कोठियां वाली गली के करीब पहले प्लान था कि यहाँ पे उतारा जाएगा। लेकिन अब जो है इसकी थोड़ी सी जो जगह चेंज हुई है, वो जगह है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। लेकिन उससे कबल जो है एक सूरत हाल ये बनी कि जो ही पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर किया गया कि यहाँ पे मेट्रो बस बनेगी, जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पे आके अपने अपनी रेड कलर की मार्किंग शुरू की, और रेड कलर की मार्किंग के हवाले से यहाँ पे जो लोग हैं वो खास से खौफजदा हुए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो रेड कलर की मार्किंग है उस मार्किंग से क्या मुराद है। जहाँ पे RW का साइन होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक रोड वर्क होना है। जैसे कि आपको फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जो है वो RW जो है वो उसके निशान लगे हुए हैं, और कहीं पे RW के साथ एक एरो का निशान लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस एरो के निशान का मतलब है कि यहाँ पे जो जगह है वो इतनी ली जाएगी, कहीं पे 1 मीटर है, कहीं पे 2 मीटर है, कहीं पे इससे ज्यादा है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है। इस तरह की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट के साथ जगह जो है वो ली जाएगी। RWM का यही मतलब है, जो एरो जिसका ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद जो अगला निशान है वो है GF का। GF का निशान है, उसके साथ अगर
तीर का निशान जो है वो नीचे को लगा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये सड़क की मौजूदा सूरत हाल है और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो शायद ना हो। और उससे आगे जो EC या उसके बाद EF का निशान है, इसका मतलब है ये इंक्रोचमेंट का निशान है। यहाँ पे नजायज तजावजात हो सकते हैं। तजावजात दो सूरत में हो सकते हैं, या तो स्टेट लैंड होगी जिसके ऊपर जो है वो लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं होगी, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहाँ पे लोगों ने जो उनकी रजिस्ट्री की जगह है उससे ज्यादा जगह के ऊपर इंक्रोचमेंट की हुई है। और सबसे एंड के ऊपर जो है वो दी एंड का निशान है, उसके साथ कुछ डॉट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रिज है वो आके इख्तिताम पजीर होगा। उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये आप इसको देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस इलाके में जो महकमा एक्साइज ने जब पिछले सालों में जो फैसलाबाद में DC रेट जो है इसमें इजाफा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट हैं इसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। यहाँ पे एक मरले का रेट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 2,77,00,000 और 26,687 रुपए जो है वो एक मरले का रेट है यहाँ पे जो कमर्शियल एरिया है। ये चीजें आपको बताने की जरूरत इस वजह से है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो प्रॉपर्टी डीलर के रूप में फिर रहे हैं, लोगों को जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये कोड़ियों के भाव हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो महकमा एक्साइज का एक प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है जो यहाँ पे हमने किसी शॉप से लिया है, और इस नोटिस के ऊपर जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 2,70,00,000 रुपया एक मरला प्रॉपर्टी का रेट है। और इसका मतलब ये है कि आपको अगर गवर्नमेंट जो है इस मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से डीलोकेट करेगी, आपकी जो है वो आपको यहाँ से शिफ्ट करेगी किसी और जगह के ऊपर, आपने इस रेट के ऊपर जो है वो कम से कम किसी प्रॉपर्टी डीलर को इससे कम नहीं बेचना। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर को नहीं बेचना चाह रहे तो स्टेट अगर आपसे ये जगह अक्वायर करेगी तो इस रेट के मुताबिक आपको पैसे देगी। ये इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं ये परेशान है क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो माफिया है, लोगों को खौफ ज्यादा कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट जो है वो कोड़ियों के भाव हो जाएंगे। आप यकीन रखिए कोड़ियों के भाव यहाँ पे रेट नहीं है, DC रेट मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो कोई और सूरत हाल बनेगी वो आपसे हम मजीद शेयर करेंगे। थोड़ा सा हम आपको चल कर के दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल बन रही है। जो मेट्रो का ब्रिज है वो यहाँ पे किस जगह पे आके उतारा जाएगा। ये मैं इस टाइम आ गया हूँ प्रताप नगर के बाहर, और ये सामने जो है ये आपको पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं, वो सामने आपको नजर आ रहा है कि ये ब्रिज का एंड साइन लिखा हुआ है, साथ में कुछ उन्होंने 9+00 और दी एंड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज आके इख्तिताम पजीर होगा। वही ब्रिज जो नेथड़ी से स्टार्ट होगा और नेथड़ी से स्टार्ट होके शहर के अंदर घूमता घुमाता मुख्तलिफ जगहों से ऊपर एलिवेटेड होके उसके बाद यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा हरचंदपुरा वाली साइड पे और वहां पे जाके आपको दिखाते हैं कि रोड के ऊपर जो निशान लगाए गए हैं वो निशान जो है उनकी क्या अहमियत है और वो लोग जो है वो इससे कितने खौफजदा है। आगे चलते हैं हरचंदपुरा में। मैं पहुंच चुका हूं प्रताप नगर की एक पिछली गली में, और यहाँ से आपको दिखाने का मतलब ये है कि रोड के ऊपर जो निशान लगे हुए हैं वो निशान किस तरह के लगे हुए हैं। ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये निशान जो है वो RW लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ तक रोड वर्क हो रहा है। रोड वर्क ये आप देख सकते हैं तकरीबन तकरीबन 8 से 9 फुट के करीब जगह है, ये यहाँ तक ली जानी है। हो सकता है कि ये जहाँ पे निशान लगा है ये सरकारी जो ब्लॉक है वहां तक आती हो, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन रोड वर्क जो है वो यहाँ तक होना है। इसका मतलब है कि ये शॉप जो है इसका खर्चा है कि इसको गिराया जाएगा, लेकिन गिराया जाएगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है वो इनको स्टेट की तरफ से जो है वो पैसे भी दिए जाएंगे। करीबन 60 अरब रुपए के करीब करीब अमाउंट रखी गई है। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर जो मेट्रो जो है उसके ऊपर एक्सपेंस आना है। बाकी 20 अरब रुपया जो वो पैटी इशू में रखा गया है, जिसमें ऑब्वियसली जो है सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आना है वो होना है रोड के हवाले से, कि जो रोड कट के दौरान या उसको जो तोड़ फोड़ होनी है उसके बाद लोगों को पैसे कितने दिए जाने हैं। खैर वो मैंने आपको शेयर कर दिया है कि सरकारी रेट क्या है। यहाँ पे जो है वो रोड वर्क होना है यहाँ तक। और दूसरा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक साइन लगा हुआ है 1 मीटर है और ये साइन ऊपर का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मीटर जो है वो जगह
यहाँ से ली जाएगी। अब 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक बनता है या जितना भी बनता है, 1 मीटर जो है वो जगह यहाँ से ली जानी है सूरत में, और यहाँ पे इसका साइन का मतलब यही है। और अगर यहाँ से 1 मीटर जगह ली जानी है तो ऑब्वियसली यहाँ से स्ट्रेट बननी है जगह, और ये मुमकिन है कि यहाँ से भी जगह जो है वो ली जा सके। और तकरीबन जो है वो 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो सीएम पंजाब काफी जो है वो सीरियस हैं। उनके कंसर्न्स हैं कि फैसलाबाद के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सीएम पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसको कैंसिल करवाने के हवाले से उन्होंने अटेम्प्ट किया, और ये एक फेल्ड अटेम्प्ट थी जिसके ऊपर जो है वो सीएम पंजाब ने खासी नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन लकीली कह लें या अनलकीली, जो पंजाब हुकूमत जिस तरह अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती है, इसी तरह यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके सीएम पंजाब तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है, और वो सीएम पंजाब तक जो मैसेज पहुंचा है उसका कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी वजह से डीसी फैसलाबाद ने फौरी तौर पे फैसलाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि इनका जो है वो काम शुरू कर दिया जाए। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन जाहिर है कि एक जो यूटिलिटी सर्विसेज है उनकी शिफ्टिंग के हवाले से एक बड़ा काम हो रहा है। साइट ऑफिस ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि वहाँ पे कायम हो चुका है। राजभर रोड के ऊपर बड़ा साइट ऑफिस है जिसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट बड़ी तादाद में हो रही है। वहाँ पे जो उनके ऑफिस हैं कायम कर दिए गए हैं, उनकी रहायश गाहें जो है उनको कायम कर दिया गया है। मशीनरी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच गई है। सीएम पंजाब का एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगी और इसकी ओपनिंग करेंगी, लेकिन किसी वजह से जाहिर है कि जंग चल रही थी, इस वजह से वो फैसलाबाद आके ओपनिंग नहीं कर सकी। यूटिलिटी सर्विसेज की शिफ्टिंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो काम शुरू हुआ है वो है जड़ावाला रोड से रोड के ऊपर जो है वो मैपिंग स्टार्ट हो गई है। जो मेट्रो बस की कंस्ट्रक्शन कर रहा है उन्होंने मैपिंग का काम जो है वो साथ साथ स्टार्ट कर दिया है कि रोड के ऊपर जो है वो जो ब्रिज बनना है उसकी मैपिंग कैसी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, और इस टाइप की जो चीजें हैं वो वहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ इस टाइम तकरीबन कोई 70-75 साल पहले जब पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त जो है वो ये लोग जलंधर से माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे। इनको जो है किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी के पास सेल डीड है, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक बैठे हुए हैं। और इन्हीं लोगों से जो है वो पिछले तकरीबन 15-20 साल पहले कमिश्नर है तसीम नूरानी और उसके बाद डीसी फैसलाबाद है, तकरीबन 40 से 50 फीट के करीब जगह ली गई थी, और वह जगह लेके इनको शॉप जो है अलॉट की गई थी। शॉप के भी कागजात इनको नहीं दिए गए, जगह भी ले ली गई। अब दोबारा से लोग खौफजदा है कि उनको जो है वो दोबारा से डिलोकेट कर दिया जाएगा। इस वाले से जो भी मजीद इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल है लाइफ प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज।